चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम आज पढ़ेंगे काफ़ी कुछ चीज़ें। हम समझेंगे कि एक फ्लावर जो होता है टाइपिकल फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं कि एक फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th बायोलॉजी स्टूडेंट, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा नीट और जीएनटी के स्टूडेंट्स जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं नीट का और जीएनटी का, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हाँ, तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं इनमें फ्लावर को छोड़ करके प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे आपका रूट हो गया, सूट हो गया, ठीक है, लीव्स हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो जिसको इंक्लूड किया गया है वो है केवल क्या? फ्लावर। तो एक फ्लावर को अगर जब हम देखें तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड सूट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड क्या है? सूट है ना। पहला पॉइंट हो गया आपका फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है कौन? फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। कहने का मतलब है कि फ्लावर जो होता है एक प्रकार से जो सूट होता है, जो तना होता है, उसका ही एक रूपांतरित रूप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपका स्पेशलाइज्ड फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, जो कि विशेषतः किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है, प्रजनन के लिए एक विशेष अंग जो किसमें प्रेजेंट होता है, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, वो है क्या? फ्लावर। एक फ्लावर का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है ना। एक फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये एक फ्लावर है, ठीक है। देखते हैं हम जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इस प्रकार से, जो ग्रीन ग्रीन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल। किसी भी फ्लावर में नीचे की ओर छोटी छोटी पत्तियों के समान लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। सेपल हम क्या बोलेंगे? एक यूनिट को बोलेंगे। एक यूनिट मतलब एक, ये जो इस टाइप से आपको ये जो दिख रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सेपल। और टोटल सेपल जो है, इनको जो टोटल सेपल्स होते हैं, सारे के सारे सेपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक चक्र के रूप में अरेंज होते हैं। और सारे के सारे सेपल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सेपल। और कलेक्शन ऑफ सेपल्स क्या कहलाएगा? उसको हम बोलेंगे, है ना, जो कलेक्शन ऑफ सेपल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं, है ना। सेपल बाह्य दल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल, सेपल। और कलेक्शन ऑफ सेपल्स, बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा आपका? उसको हम बोलेंगे क्या? कैलेक्स बोलेंगे, बाह्य दल पुंज, ठीक। सेकेंड चीज हम देखते हैं, आपको और एक दिखाई दे रही है सेकेंड चीज, क्या वो है? ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये कहलाता है पेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। जो फ्लावर्स में जो रंगीन पंखुड़ियाँ हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। एक पंखुड़ी को हम क्या बोलेंगे? पेटल। हिंदी में दलपुंज, ठीक है। और ये सारी अरेंज होती है एक रिंग के फॉर्म में, एक चक्र के रूप में अरेंज होती है, ठीक है। और इन सभी पेटल्स को, इन सभी दल को हम एक साथ क्या बोलते हैं? हम इन सभी दल को एक साथ क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ अ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। सभी के सभी जो पेटल्स होते हैं इनके कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? कोरोला बोल देते हैं। सभी दलों के समूह को क्या कहते हैं? हम दलपुंज कहते हैं। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई कि बाह्य दल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, दल क्या होता है। सेपल मतलब एक यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे? सेपल, या उसको हम बोलेंगे क्या? बाह्य दल। और बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका बाह्य दल पुंज, कैलेक्स।
पेटल जिसको हम बोलते हैं दल, रंगीन होते हैं ये। जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पंखुड़ियाँ ये क्या कहलाती है आपकी, ये पंखुड़ियाँ कहलाती है आपकी क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और ये जैसे इस फ्लावर में आप देख रहे हैं, आपको 3 पंखुड़ियाँ दिख रही है, एक ये दिख रही है आपको, दूसरी ये दिख रही है और तीसरी ये दिख रही है। तो ये तीनों की तीनों पंखुड़ियाँ, ऐसे ढेर सारी पंखुड़ियाँ क्या होती है, एक रिंग के फॉर्म में, एक चक्र के फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है। तो सारी की सारी पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दलपुंज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ठीक, और इंग्लिश में अगर बोलूँ मैं तो कलेक्शन ऑफ ए पेटल इज कॉल्ड कोरोला। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। दोनों के फंक्शन जान लो, क्या क्या फंक्शन है इनके। सबसे पहले सेपल्स के या कैलेक्स के फंक्शन जान लेते हैं हम सबसे पहले। तो सेपल, ठीक है, या कैलेक्स के फंक्शन क्या होते हैं, है ना, फंक्शन क्या होते हैं कैलेक्स के, या फिर सेपल्स के फंक्शन क्या होते हैं। सेपल का फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है, ये जो बड फॉर्म होता है फ्लावर का, कली अवस्था, उसमें क्या करता है, बड फॉर्म में क्या करता है, ये फ्लावर की जो होता है बाहरी अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उस समय क्या करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन, सेपल्स, या हम कहें सेपल्स का क्या एक ग्रुप, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैलेक्स। ये सभी का, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कली अवस्था में पौधों पुष्प की रक्षा करता है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पेटल्स के बारे में, कि पेटल या फिर कोरोला का क्या फंक्शन होता है। तो पेटल या कोरोला का क्या फंक्शन होता है देखते हैं। पेटल मतलब एक पंखुड़ी, और ढेर सारी पंखुड़ियों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ अ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं ना। तो जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स का जो मेन फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है कि ये मोस्टली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये रंगीन होते हैं, ठीक है, खुशबूदार होते हैं, और जो कीट होते हैं उनको परागण के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। परागण क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। पॉलिनेशन के टाइप। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स क्या होते हैं, ये पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, सुगंधित होते हैं, और पॉलिनेशन के लिए कीट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो 2 पार्ट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए, सेपल पढ़ लिया, पेटल पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका क्या, वो है आपका स्टिग्मा, ये जिसको हम बोलें कार्पल। ठीक है, कार्पल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्पल। कार्पल्स क्या होते हैं, कार्पल्स जो होता है फ्लावर का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कार्पल्स जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट स्टिग्मा होता है, सेकेंड पार्ट स्टाइल होता है, और लास्ट पार्ट होता है क्या, ओरी। मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कार्पल का निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, तीनों के तीनों को अगर हम मिला करके एक साथ कहें तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। और कार्पल्स जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का, है ना, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक फ्लावर जो होता है वो एक लिंगी भी हो सकता है और 2 लिंगी भी हो सकता है। यहाँ पर जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये 2 लिंगी फ्लावर है ना, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। ऐसा फ्लावर जो रहेगा वो 2 लिंगी फ्लावर कहलाएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो कार्पल जो होता है एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, कार्पल के 3 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओरी। स्टिग्मा ये ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं। स्टाइल ये जो आपको एक यहाँ पर दिख रही है लाइनिंग जैसी, उसे हम क्या कहते हैं, एक नली के समान संरचना, उसको हम क्या कह देते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये पार्ट आपका कहलाएगा
लंबी नली के समान जो संरचना है इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे स्टाइल। और नीचे का फूला हुआ भाग जो होता है इसको हम क्या कहते देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ओरी। इसको हम क्या कहते हैं, ओरी कहते हैं। ओरी के अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, विजांट या ओव्यूल्स कहते हैं। अब कार्पल्स का क्या काम होता है, कार्पल्स जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को रिसीव करने का कार्य करती है। ठीक है, ओरी का क्या काम होता है, ओरी जो होता है एंड में जो है फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओरी किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्लावर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका स्टिमेन। क्या है, स्टिमेन। और ये भी दो भागों से मिलकर के बना होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, एंथर है। और ये लंबी लंबी जो संरचनाएं दिख रही है जिनसे वो जुड़ा हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फिलामेंट है। अब बात कर लेते हैं स्टिमेन की। तो स्टिमेन्स क्या होते हैं, स्टेमेन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक द्विलिंगी फ्लावर की बात कर रहा हूँ, एक द्विलिंगी पुष्प की बात कर रहा हूँ, उसमें नर जनन अंग भाग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे, हिंदी में पुंकेसर कहेंगे। ये दो भागों से मिलकर के बना होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, और फिलामेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जिनसे ये जुड़ा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, फिलामेंट कहलाता है। यहाँ तक के क्लियर है। चलिए, अब स्टेमेन का क्या फंक्शन होता है। स्टेमेन जो होता है ये एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसमें पोलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये थे पार्ट्स, मैंने आपको बता दिए डिटेल। ये जो होता है ये ओरी के अंदर होता है। तो द स्ट्रक्चर इन द चैम्बर ऑफ एन ओरी, ओरी के अंदर पाया जाने वाला एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, जो उसे हम कहते हैं ओव्यूल, जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है और या एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेक जो है वो प्रेजेंट, एक सेल प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। फंक्शन देख लेते हैं, है ना। फंक्शन क्या होता है ओव्यूल का, कैरियर फीमेल गैमेट्स एंड बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है ओव्यूल, और फर्टिलाइजेशन के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जेएनटी नीट वाले स्टूडेंट याद रखें, कई बार क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ओव्यूल हमेशा क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओरी हमेशा क्या बनाती है, ओरी हमेशा जो है वो क्या बनाती है, एक डेवलप फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इस टाइप से कुछ होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला एंड जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल के बीच में आपको जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कहलाता है रेफे, इसे हम क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। ओव्यूल जो होता है वो अपने जो ओव्यूल होता है उस पर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम इंट्यूगमेंट कहते हैं, है ना। बाहरी वाली कवरिंग को आउटर इंट्यूगमेंट कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आउटर इंट्यूगमेंट कहेंगे, और अंदर वाला एक और अगर कवर है तो उसको इनर इंट्यूगमेंट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, इनर इंट्यूगमेंट कहेंगे। ठीक, उसे हम इनर इंट्यूगमेंट कहते हैं। तो ये दो कवरिंग होती है किसके ऊपर, ओव्यूल्स के ऊपर। ठीक है, और ओवरी से जो ओव्यूल जुड़ा होता है वो इस वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, इंट्यूगमेंट हो गया आपका। हम कि ओव्यूल जो होता है उसके बीच में एक गोलाकार संरचना हमको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम क्या, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक के अंदर की ओर बीच में सेंटर में हमको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेंटर में ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल में ऊपर की ओर हमें 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन 3 सेलों को वो बोलते हैं एंटीपोडल सेल बोलते हैं। नीचे की ओर देखें हम यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमें कितनी सेल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हमको 3 सेल दिखाई दे रही है, जिसमें एक कौन सी होती है, एक सेल होती है, एक कौन सी होती है,
ये वाली कौन सी होती है, एक सेल होती है। और ये दो कौन सी सेल होती है, दो सेल को सिनर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो होता है इंटीग्यूमेंट जो होता है, ये पूरे ऑयल को कवर नहीं करता है, बल्कि बीच में क्या होता है, इसमें गैप होता है, खुला होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। जहाँ पर इंटीग्यूमेंट की कवरिंग नहीं होती, वहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइल के एंड के अपोजिट में जो एंड प्रेजेंट होता है, उसको कौन सा एंड बोलते हैं, उसको चालजा एंड बोलते हैं। ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा, कौन सा भाग कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा चालजा एंड या चालजा कहलाएगा। तो एक टिपिकल ऑयल का स्ट्रक्चर था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपकी छूट गई है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सेक के चारों ओर, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है न्यूशेलस। इसको क्या कहते हैं, न्यूशेलस कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूशेलस बोलते हैं इसको हम, ये वाले पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब ओवल के अंदर इस एक सेल का फॉर्मेशन और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, या हम ये कहते हैं कि पूरे के पूरे किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ओव्यूल के अंदर, वो हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब